नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बातें बाजार की पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप है मेरे साथ में रितेश अग्रवाल की एक जबरदस्त बात करने। रितेश अग्रवाल नहीं जानते तो बता दूं कि ओयो के फाउंडर, ओयो स्टार्टअप के फाउंडर, भारत के अंदर टॉप 10 यंगेस्ट इंडियन बिलियनियर्स में शुमार, जिन्हें आप लोगों ने शार्क टैंक में देखा होगा और विशेष रूप से इन्हें आप लोग ओयो होटल्स के लिए जानते होंगे, जिनकी नेट वर्थ के बारे में 16,000 करोड़ के आसपास का एस्टिमेशन 2025 की शुरुआत में लगाया गया था। ओयो ने अपनी वैल्यूएशन को लेकर के अलग अलग न्यूज मार्केट में देखी हैं। वह पिछले वर्ष जहां लगभग आज से 8-10 महीने पहले ओयो की वैल्यूएशन मार्केट में लगभग 4.5 बिलियन के आसपास ट्रेंड कर रही थी, वो हाल ही में भारत की सबसे ज्यादा मोस्ट प्रॉफिटेबल स्टार्टअप के रूप में न्यूज में अपनी जगह बनाने में कामयाब हुई है। पिछले एक साल में 4.6 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन 2024 में रिपोर्ट चल रही थी और इस बार 7 से 8 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन पर आईपीओ लाने का प्लान कर रही है। एक साल से भी कम वक्त में ओयो ने अपने आप को जो हाइट्स दी हैं, ये हाइट्स अपने आप में एक केस स्टडी हैं। विशेष रूप से तब कि जब वैल्यूएशन का अक्सर भारत में गेम माना जाता है कि आप या तो अच्छा किसी से फंड उठा लो या फिर आपके स्टॉक्स बाजार के अंदर बहुत उठ जाएं तो आपकी कंपनी की वैल्यू बढ़ जाती है। आपके ट्रेंड में शेयर जो है वो बढ़ जाएं तो वैल्यू बढ़ जाती है। ऐसे में बड़ा सवाल ये बनता है कि भाई शेयर आईपीओ में हम लोगों को जब मिलते हैं तभी तो जाकर के कंपनी की वैल्यू बढ़ती है। इन्होंने अपनी फेयर वैल्यू कैसे बढ़ा ली? ओयो ने प्लान किया है कि वो आईपीओ लाने जा रही है। इंटरेस्टिंग कहानी ये है कि ये प्लान इनका पहली बार नहीं हो रहा है, ये तीसरी बार प्लान हो रहा है। इससे पहले भी ये 2 बार आईपीओ का प्लान कर चुके हैं। अच्छा, जो लोग नहीं जानते कि आईपीओ का प्लान क्या है, आईपीओ की कहानी क्या है, मैं एक बार हल्के से फिर से याद दिला देता हूं। अगर आप लोग इस बात से अवेयर हो तो जानिए। कोई भी कंपनी अगर मार्केट से पैसा उठाना चाहती है, मैं अक्सर इस उदाहरण को देता हूं कि आपके पास 100 बीघा जमीन है, किसी ने कहा कि 1 करोड़ रुपए बीघा की जमीन है, ये 100 करोड़ की जमीन है। जमीन 100 करोड़ की है लेकिन आपके पास पैसे नहीं है, यानी कि आपके पास जमीन तो है लेकिन उसको आपने कैश में लिक्विडेट नहीं करवाया है। आईपीओ के माध्यम से, या फिर कहिए कि आप अगर अपनी जमीन में से एक टुकड़ा 1 बीघा का बाजार में बेच दें और उसके बदले आपको 1 करोड़ कैश में मिल जाए, यानी कि आप उसको टैक्स पे करने के बाद यूज में करने लगे, तो आप उस लिक्विडिटी से और कुछ काम कर सकते हैं। यानी कि आपके पास एसेट तो है, उसको वैल्यू में नहीं बदल पाए हैं। आईपीओ असल मायने में एक कंपनी, जो कि एक खेत की तरह, जैसे मैंने आपको समझाया, एक कंपनी जिसको वैल्यू में कन्वर्ट करने का तरीका होती है। इसको अब करने का फायदा, करने का तरीका क्या होता है? कंपनी अपने आप को एक बड़े खेत के रूप में दिखाती है, एक बड़े पाई के रूप में दिखाती है कि देखो भाई, हमारी जो पूरी 100% जो वर्थ है, 100% जो हमारा काम है, इसकी वर्थ बाजार में लगभग 70,000 करोड़ रुपए है। ऐसे में अगर आप इसमें से एक हिस्सा खरीदते हैं, अगर आप 1% खरीदते हैं तो इतने हजार करोड़ का है, आप 0.1% खरीदते हैं तो इतने करोड़ का है, और आप 0.001% खरीदते हैं तो इतने रुपए का है। मतलब कुल मिलाकर के आप अगर 70,000 करोड़ का 100% जानते हैं तो फिर आप हर अंश की वैल्यू निकाल सकते हैं, फिर चाहे वो 1% हो, फिर चाहे 0.00001% हो, कोई सा भी परसेंट हो, आप उसकी अल्टीमेटली वैल्यू डिराइव कर जाते हैं। और जैसे ही आप छोटे से अंश की वैल्यू डिराइव कर जाते हैं तो ओवरऑल वैल्यूएशन कंपनी की बाहर निकल कर आ जाती है। तो ओयो के बारे में फिलहाल एक साल के अंदर 4 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन से 7 से 8 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन की जो खबर है, इस खबर ने लोगों के दिमाग में कई तरह के प्रश्न खड़े कर दिए। लेकिन इस पूरी कहानी में एक और कहानी जो लोगों के दिमाग में है कि यार, ये बार-बार कहते हैं कि हम आईपीओ ला रहे हैं और फिर आईपीओ से पीछे हट जाते हैं। ये जो आईपीओ से पीछे हटते हैं, इससे अल्टीमेटली जनता को फायदा कब होगा? क्योंकि आईपीओ में जब कंपनी के बारे में आप ये जान रहे हो कि इनका शेयर अगर पिछली साल तक 100 रुपए का था, आज अगर ये 200 रुपए का है, फॉर एन एग्जांपल, एक साल में 2x हो गया, तो ऐसे में क्या होता है कि लोग उस कंपनी का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक होते हैं कि भाई, मेरे को अगर ये शेयर मिल जाए तो मेरे को ये फायदा पहुंचा सकता है। जब कंपनी खुद की वैल्यूएशन में लगभग पौने दो, मतलब एक तरीके से 2 गुने के लगभग अपने पास में वैल्यूएशन बढ़ा चुकी है, बढ़ चुकी है बाजार में जिस कंपनी की, तो ऐसे में लोगों में एक हल्का इंटरेस्ट पैदा होता है कि यार, हमें ना इसके शेयर अगर मिल जाए। इसीलिए आईपीओ में बहुत सारे लोग उसको
सप्लाई मार देते हैं कि साहब हमें इसका शेयर चाहिए, मतलब लोग उसके अंदर इंटरेस्ट शो करते हैं। अभी जो ताजा खबर आती है वो ये है कि ये $800 मिलियन का आईपीओ लाने के बारे में विचार कर रहे हैं। $800 मिलियन बोले, अभी तो आप 8 बिलियन कह रहे थे। बोले पूरी कंपनी के अगर 100% शेयर हैं तो उसमें से इतने ही बेच करके $800 मिलियन के आसपास फंड रेज करने का कंपनी प्लान कर रही है। तो अब बड़ा सवाल है, ये प्लान कर रहे हैं, तीसरी बार ये प्लान है, तो पिछली 2 बार ये प्लान एग्जीक्यूट क्यों नहीं किए? इस बार ये जो प्लान है इसके वजह से अगर आईपीओ आता है तो मेरा क्या होगा? क्या आईपीओ में मुझे शेयर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? पिछली बार भी 2 बार मैंने सोचा था, 21 में सोचा था, 23 में सोचा था। ये हर बार कहते हैं और फिर पीछे हट जाते हैं। तो आईपीओ नहीं लाते, फिर कंपनी अपनी वैल्यू कैसे बढ़ा लेती है? तमाम प्रश्न आपके दिमाग में चल रहे होंगे। तो सुनिए, होता क्या है कि जब भी कोई कंपनी अपना आईपीओ लाने वाली होती है, आईपीओ का मतलब होता है पब्लिक के सामने ऑफरिंग देने जा रही होती है कि आओ और हमारा शेयर लो। तो पब्लिक अपने पैसे लेकर के पहुंच जाती है कि सर ये इतने रुपए का हम आपका शेयर खरीदना चाहते हैं। इस काम को लिस्टिंग होने की प्रक्रिया कहते हैं। लेकिन ये होता कैसे है? सरकार कैसे नियंत्रण रखती है इस बात पर? तो इसके लिए प्रक्रिया होती है कि पहले कंपनी अपने सारे कागजात, अपनी सारी लायबिलिटी, सारे लाभ, सारे हानि, सारे स्टेक होल्डर, सारी तमाम प्रकार की जितनी भी लीगैलिटी है वो सेबी के सामने रखती है। एक डीएचआरपी पेपर बनाकर रखती है कि सर ये हमारी डिटेलिंग है, आप इन्हें देखें, हम आईपीओ लाना चाहते हैं। तब साहब सेबी उस सारे कागज को बढ़िया से जांचती है, पहचानती है कि हाँ भाई तुम लोग वाकई में मुनाफे में हो तो सही ना, पता चले दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए काम कर रहे हो। सारी बातों की प्रॉपर तरीके से सेबी द्वारा जांच पड़ताल की जाती है। सेबी जब जांच पड़ताल कर रही होती है तो इस तरह के प्रोसेस को न्यूज में निकाल दिया जाता है कि हाँ साहब कंपनी ने फाइल कर दिए हैं अपने सारे कागज, अब सेबी जिस दिन बोल देगी उस दिन कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ जाएगी, यानी कि लोगों से कहेगी कि लो भाई हमने शेयर निकाल दिए, ले लो। अब शेयर से पहले आपको बताना होता है कि मैं इतने रुपए में ही अपना शेयर बेचूंगा, मैं मिनिमम इतने शेयर एक बार में बल्क में बेचूंगा, इतने % शेयर हम इस तरह से बेचेंगे। लोग उसको अप्लाई करते हैं और वहां पर आईपीओ में लोग डे 1 में ही उम्मीद करते हैं कि जिस दिन शेयर ओवर सब्सक्राइब हो जाएगा तो लिस्टिंग के समय हो सकता है जितने में उसने खरीदा उससे ज्यादा का उसको वैल्यू मिल जाएगा। तो आईपीओ में इंडिया के अंदर लोग मुनाफे के लिए आईपीओ में इन्वेस्ट बहुत करते हैं। उनको लगता है कि जैसे मान लीजिए कि आज ₹125 का शेयर मान लीजिए कोई कंपनी अपना बोल करके 100 शेयर मैंने खरीद लिए किसी कंपनी के और बहुत सारे लोग वही खरीदना चाहते थे लेकिन सबको नहीं मिले। क्यों नहीं मिले? क्योंकि कंपनी ने मान लीजिए एक्स शेयर निकाले थे, 3x लोगों ने अप्लाई कर दिए, तो सबको वो नहीं मिलते। तो नहीं मिलते तो हर व्यक्ति क्या चाह रहा होता है कि बस ये शेयर मुझे मिल जाए। तो होता क्या है कि जैसे ही वो लिस्ट होने वाले दिन पहुंचता है शेयर, तो डिमांड बड़ी होने से शेयर का प्राइस पहले ही दिन जो टेंटेटिव प्राइस था उससे ऊपर लिस्ट हो जाता है। तो लोग वहां पर बेच के निकल लेते हैं कि भाई 125 का शेयर था, 150 में बेच के निकले, अपना मुनाफा 7 दिन में लिया और साइड हो गए। इस तरीके से आईपीओ में भारत के अंदर बहुत सारे लोग निवेश करने जाते हैं। लेकिन ये बाजार जब चल रहा होता है तो कंपनी तो इससे भी डेढ़ इशानी है, उसको तो ये समझ में आता है कि बेटा तुम हमारी वैल्यूएशन से लाभ कमाने आओगे, हम अपनी वैल्यू इतनी ही कर पा रहे हैं लेकिन बाजार उसकी वैल्यू ज्यादा कर रहा है, और वो इस कंपनी ने देखा भी है। पिछले साल $4 बिलियन की वैल्यूएशन के आसपास कर रहे थे, इस बार 7 से 8 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन के आसपास मार्केट में न्यूज चल रही है। तो इन्हें भी पता है कि यार 100 का शेयर हो सकता है 250 में जाके लिस्ट हो, तो हम अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएं। तो इस बीच में कंपनी ने या फिर कहें तो ओयो ने एक खेला खेला, और वो ये था कि पहले मार्केट में बज क्रिएट किया कि हम आईपीओ ला रहे हैं। बाजार में बढ़िया आईपीओ बज क्रिएट हुआ कि ओहो भाई साहब आईपीओ आ रहा है इनका, तो सब लोग इंटरेस्ट दिखाने लग गए। इस बीच में इन्होंने अपने अनलिस्टेड शेयर बेच दिए। अनलिस्टेड शेयर बेचने का मतलब होता है कंपनी लिस्टेड तब कहलाती है जब वो आईपीओ के बाद में स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जहां शेयर को खरीदा बेचा जा सकता है वहां रजिस्टर हो जाती है। लेकिन आईपीओ आने से पहले ही अपने शेयर बेच दो अगर, ये बिल्कुल वैसे जैसे कोई कॉलोनी कटने वाली है कि साहब ये कॉलोनी है, इसके अंदर इतने प्लॉट आ रहे हैं, कटेगी जिस दिन सबके लिए अनाउंस होगा तब ये इतने की बचेगी, अंदर ही अंदर लोग उसके अंदर खरीद फरोख्त कर लिए कंपनी के अंदर ही। ये हालांकि इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं है, ये कंपनी कह रही है कि अभी तो मैं पब्लिक हुई नहीं, मेरी मर्जी मैं कितने का शेयर अपने आप में बेचती हूं। तो ऐसे में आईपीओ से पहले ही बाजार में आजकल अनलिस्टेड शेयर का बाजार बहुत तेजी से चल रहा है। अनलिस्टेड शेयर के बारे में मैंने पहले भी आपको इनक्रेड मनी के बारे में बताया था, जहां आईपीओ आने से पहले ही लोग शेयर परचेज कर लेते हैं। अब मैं आपको ना ये न्यूज पढ़ा रहा हूं, इस न्यूज को देखिएगा। आईपीओ के आने से पहले ही ओयो का जो अनलिस्टेड शेयर है ना, वो 1 महीने में 26% ज्यादा वैल्यू देकर चला गया लोगों को। मतलब कंपनी का शेयर है 26% अनलिस्टेड शेयर, मतलब आपका 100 का 125 में माल बिकना शुरू हो चुका है, आईपीओ आया ही नहीं है। तो ये जो 100 से 125 की कहानी रची गई, ये
कंपनी के लिए बहुत फायदे की रही। फायदे की क्यों रही? क्योंकि ये ऑलरेडी 2 बार तो अपने शेयर लाने की प्लानिंग 2021 में कर चुके थे, 2022 में वापस ले लिए और उस समय भी इन्होंने कहा था हम 8400 करोड़ रुपए का आईपीओ लेकर आएंगे। फिर 2023 के अंदर ये कहे थे कि हम आईपीओ लेकर आ रहे हैं, 2024 में कागज वापस ले लिए। ये 2024 में कागज वापस लेने की खबर है ना? तो ऐसे में अब सवाल ये है कि ये फिर से तीसरी बार कह रहे हैं कि हम आईपीओ ला रहे हैं। तो आईपीओ लाने का ये जो बज़ क्रिएट करते हैं, इन्हें फायदा क्या हो जाता है इस पूरी कहानी में? लोग इनके अनलिस्टेड शेयर में बहुत इंटरेस्ट दिखाने लग जाते हैं। मतलब समझ रहे हैं इसका कि शेयर बाजार में आया ही नहीं, उससे पहले ही बाजार के अंदर इसका भाव चल गया है। 1 महीने में 26% से ज्यादा का बाजार इनका बढ़ता चला जा रहा है मंथ ऑन मंथ। और यहां पर मैं आपको जो ये न्यूज पढ़ा रहा हूं उसके अंदर ये बात निकल कर आती है। तो देखिए ये आपको मैं दिखा रहा हूं कि इनका जो शेयर प्राइस है ना, वो 26% का मुनाफा पिछले 1 महीने के अंदर दिखा करके 53 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। इनक्रेड मनी पर आप इसको जाकर चेक कर सकते हैं। और जो और होटल्स के शेयर हैं उनकी तुलना में सबसे बढ़िया परफॉर्म कर रहा है रिलेटिवली। और जो इनके पीयर ग्रुप में और होटल्स हैं उनसे बढ़िया परफॉर्म करते हुए ये इस समय बहुत तेजी से आगे परफॉर्म करता हुआ निकल रहा है। बाकी शेयर्स के भाव भले ही नीचे गिर रहे हो, इनका बढ़िया उठ रहा है। तो ये हो क्या रहा है, कहानी क्या हो रही है? कहानी कुछ नहीं है। ओयो ने इन दिनों जब ये बात कही कि हम सब आईपीओ लेकर आ रहे हैं, उस बीच में ये दुनिया को बताते रहे कि साहब हमने 2100 करोड़ रुपए का रेवेन्यू चौथे क्वार्टर के अंदर फाइनेंशियल ईयर 2025 में बुक कर लिया है। मार्केट को अपनी तरफ से ये खबरें देते रहे। जैसे मार्च में खबर दी कि हमने 1100 करोड़ का तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बुक किया है। भाई तो न्यूज तो बड़ी है ना। फाइनेंशियल ईयर 2026 के अंदर बोल रहे हैं एबिटडा हमारा 2000 करोड़ का हो गया है। तो जब बाजार के अंदर आप अपनी तरफ से मार्केट में एक तरफ तो माहौल बना के चल रहे हो कि आईपीओ आ रहा है, आईपीओ आ रहा है, दूसरी तरफ दुनिया को दिखा रहे हो हम कितने फायदे में हैं, तो ये माहौल क्रिएट करना होता है और इसी माहौल का कंपनियां फायदा उठाती हैं, वैल्यूएशन के अंदर फायदा उठाती हैं और ऐसे में ही ये लोग अपने अनलिस्टेड शेयर बेच करके निकल लेते हैं। अभी रिसेंटली इन्होंने क्या किया, अपने आप को एक कॉर्पोरेट नाम प्रिज्म के नाम से ग्लोबल एक्सपेंशन के लिए रीब्रांड करना शुरू कर दिया है। तो कंपनी मार्केट में लाभ भी कमा रही है, रीब्रांडिंग भी कर रही है, ग्लोबल पोजीशनिंग भी कर रही है। तो लोगों के अंदर एक इंटरेस्ट सा बनने लगता है। बस इसी इंटरेस्ट को ये अनलिस्टेड शेयर के थ्रू कैश करके ले जाते हैं। अनलिस्टेड शेयर के लिए इनक्रेड मनी जैसा प्लेटफॉर्म जिससे आप अनलिस्टेड शेयर ले सकते हैं। मैं तरीका बता देता हूं लोग क्या करते हैं। जैसे यहाँ पे अनलिस्टेड शेयर आपने देखा, यहां जाकर के आपने ओरावल स्टे के नाम से ओयो है, वहां पर आप पहुंचे तो यहां पर आपको इसका शेयर प्राइस दिख रहा है। उसके अंदर आपके लिए एक मिनिमम नंबर यूनिट बता रखा है कि 500 यूनिट कम से कम आप एक बार में खरीद सकते हैं। आपके दिमाग में प्रश्न आएगा कि साहब कंपनी के बारे में जानकारी, ये सारी डिटेलिंग आपको यहां दी हुई है। बिल्कुल जैसे डीमैट अकाउंट के अंदर रखा हुआ शेयर आपका एनडीएसएल सीडीएसएल में जाकर के सेव होता है, यहां पर भी अनलिस्टेड शेयर भी उसी जगह जाकर सेव होते हैं। यानी कि अनलिस्टेड शेयर्स फर्जी नहीं होते हैं। बस ये है कि इनको अभी मार्केट में ट्रेड नहीं किया जा सकता। आपने ट्रेड से पहले ही शेयर खरीद लिया। आप अगर बेचना चाहेंगे तो इनके प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भले ही बेच लें, आप इनके मध्यस्थ जो है उनके थ्रू भले ही बेच लें, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आप ट्रेडिंग वाले दिन सबसे पहले अपना शेयर बेच के बैठ जाए कि लाओ साहब हम तो अपना शेयर बेचेंगे, हम तो पहले ही खरीद लिए थे। अनलिस्टेड शेयर्स के अंदर कंपनियां समटाइम्स क्या करती हैं, अपने आप को सुरक्षित करने का प्रयास करती हैं। तो अनलिस्टेड शेयर्स के अंदर अभी जैसे आप इनक्रेड मनी पर जाकर चेक करेंगे तो इनके अंदर सारी आपको डिटेल्स मिल जाएंगी, इस कंपनी की सारी डिटेल्स, इसकी की हाइलाइट्स आपको मिल जाएंगी। कंपनी के अंदर किसका कितना कितना परसेंट शेयर होल्डिंग है। जैसे रितेश अग्रवाल का 31% शेयर होल्डिंग है इस पूरी कंपनी के अंदर। कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, तो आप सारी की सारी चीजें यहां से जाकर चेक कर सकते हैं। फिर आपके दिमाग में आएगा तो फिर दुनिया परेशान क्यों होती है आईपीओ के लिए, फिर तो अनलिस्टेड शेयर ही ले लेने चाहिए। मैं कई बार पहले भी बता चुका हूं, अनलिस्टेड शेयर्स पे हम कई सेशंस करते हैं। मैं आपको बता चुका हूं कि अनलिस्टेड शेयर के पीछे कंपनी का मकसद होता है कि पहले ही अपनी पॉकेट्स को भर लो, ताकि आईपीओ के अंदर क्या हो, सर्टेनिटी हो, अनसर्टेनिटी हो, उससे उस मामले में नहीं फंसना। फिर आईपीओ के बाद भी तो बाजार में भाव बढ़ता है और भाव बढ़ता है तो जनता जनार्दन लाभ कमाती है, लेकिन जो अनलिस्टेड शेयर का भाव होता है उससे सीधा कंपनी को फायदा हो रहा होता है। अब आपको क्या फायदा हो रहा है? आपको फायदा होता है श्योर तरीके से आपको शेयर मिल जाता है। नुकसान क्या होता है? सबसे बड़ा नुकसान यह है कि कंपनी कहती है कि मैं तो आईपीओ ला ही नहीं रही अपना। अब बताओ, जैसे ये 2 बार पहले भी हट गए, तीसरी बार अब ये फिर से आईपीओ के लिए लेके आ रहे हैं, लेकिन हाँ जनता को लगता है कि मेरे पास इस कंपनी का शेयर ऑलरेडी है, 1 महीने में 26% की ग्रोथ दे रहा है। पिछले साल $4 बिलियन की वैल्यूएशन थी, आज इस बार $8 बिलियन की वैल्यूएशन है। तो लोगों का रखे रखे पैसा बढ़ता चला जा रहा है। लोगों को उम्मीद है जिस दिन आईपीओ आएगा उसके विद इन लॉक इन पीरियड के बाद जैसे ही हम शेयर बेचेंगे हम उसका लाभ कमा जाएंगे। समटाइम्स ये जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिनके थ्रू, जैसे इनक्रेड मनी के थ्रू अगर आप शेयर परचेज करते हैं तो फिर ये आपके अनलिस्टेड शेयर बिकवाने में भी आपको सलाह दे देते हैं। तो कहने का कुल मिलाकर मतलब यह है कि एक मार्केट और बन चुका है आईपीओ से पहले का, जो भारत में बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। बहुत सारी
सारी कंपनियां जो आईपीओ लाने वाली होती हैं वो अनलिस्टेड मार्केट के अंदर ही अपने माल को लगभग मतलब ट्राई कर रही होती हैं कि बस ज्यादा से ज्यादा वैल्यू यहीं से निकल कर चले जाएं। फिर भी मैं यही कहूंगा कि आप कंपनी के अनलिस्टेड शेयर्स के बारे में या फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में पहले खुद की जांच कर लें। बाजार के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी, अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो अपने साथियों से अवश्य साझा करें। इनक्रेड को अगर चेक करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं कमेंट में डाल दे रहा हूं, आप वहां से उसे चेक कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।